डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ये मेरी अमली जिंदगी के इब्तिदाई दिन थे। मैं लाहौर में एक बुजुर्ग दानिश्वर के पास हाजिर हुआ और उनसे अर्ज किया कि मैं कामयाब इंसान बनना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। वो मुस्कुराए और मीठी आवाज में बोले, फिर कामयाब लोगों की सोहबत इख्तियार करो। बुजुर्ग दानिश्वर का कहना था कि इंसान हमेशा सोहबत से मुतासिर होता है। आप दौलतमंद लोगों में बैठते हैं तो आप भी दौलतमंद हो जाते हैं। आप दानिश्वरों में बैठते हैं तो दानिश्वर, आलिम और फाजिल हो जाते हैं। और आप कामयाब लोगों की कंपनी में बैठते हैं तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होने लगते हैं। उनका कहना था कि इंसान का तर्ज अमल अगर इसके बरक्स हो तो उस पर बुरी सोहबत भी जरूर असर करती है। मसलन वो कामयाब लोग जो अपना ज्यादा वक्त नाकाम लोगों में गुजारते हैं, वो दानिश्वर जिनका ज्यादा वक्त जाहिलों में गुजरता है, और वो बच्चे जो गैर सेहतमंदाना आदात के शिकार बच्चों में वक्त गुजारते हैं, वो भी बहुत जल्द उन लोगों जैसे हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपना ज्यादा वक्त कामयाब लोगों के दरमियान गुजारना शुरू कर दो। उनकी कामयाबी का असर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे ऊपर भी जाहिर होने लगेगा। नाज़रीन गिरामी, मुझे उस वक्त उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन मैंने इसके बावजूद वो बात पल्ले बांध ली और मैंने कामयाब लोगों के बारे में तहकीक शुरू कर दी। मैंने दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की बायोग्राफीज भी पढ़ना शुरू कर दी। मैंने बेशुमार कामयाब लोगों से मुलाकात भी की और मैं कामयाब लोगों की कामयाबी के राज भी जमा करता रहा। लेकिन मैं इस सफर के दौरान सबसे ज्यादा मुतासिर कराची के एक बिजनेसमैन से हुआ। मेरे एक दोस्त ने मेरी उनसे मुलाकात करवाई। ये एक सेल्फ मेड यानी अल्लाह मेड बिजनेसमैन थे। ये इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर तालीम मुकम्मल की। एक प्राइवेट कंपनी में मुंशी की नौकरी की। कंपनी का मालिक एक वीनरी इंसान था। ये उससे मुतासिर हुए। उन्होंने मालिक की शख्सियत का मुतालिया किया, मालिक की अच्छी आदतों की फहरिस्त बनाई, वो आदतें अपनाई, नौकरी छोड़ी, 10,000 रुपए से छोटा सा कारोबार शुरू किया और 20 साल में अरबपति बन गए। ये कामयाबी और इमारत का एक बड़ा स्टडी केस था। मैंने उनसे कामयाबी का फार्मूला पूछा तो मेरे इस सवाल ने नए जावियों का एक नया दरवाजा खोल दिया। उन साहब का कहना था कि मैं 35 बरस पहले एक सेठ के पास मुंशी था। एक दिन सेठ अपनी बड़ी और महंगी कार से उतरा। सेठ के जाती खादिम उसकी तरफ दौड़ पड़े। किसी ने उसका दरवाजा खोला, किसी ने उसका ब्रीफकेस निकाला और किसी ने उसका चश्मा, उसकी घड़ी और उसकी फाइलें उठा ली। मैं शीशे के अंदर से ये मंजर देख रहा था। मैंने उस वक्त सोचा, इस सेठ और मुझ में क्या फर्क है। मेरे दिमाग में एक रोशनी का कौंदा सा लहराया और मुझे महसूस हुआ कि मुझ में और इसमें सिर्फ चंद आदतों का फर्क है। मेरी सारी आदतें गरीबों जैसी हैं, जबकि सेठ ने अमीरों की आदतें अपना रखी हैं। मैं फौरन अपनी मेज पर झुका, मैंने कागज और पेंसिल उठाई और मैंने गरीबों और अमीरों की आदतों की फहरिस्त बनाना शुरू कर दी। मुझे महसूस हुआ कि गरीब लोग सुस्त होते हैं, ये अपना ज्यादातर वक्त फजूल कामों में जाया कर देते हैं, जबकि अमीर लोग चुस्त होते हैं और ये अपना एक एक लम्हा तामीरी और मस्बत कामों में खर्च करते हैं। गरीब लोग सीखना यानी लर्न करना छोड़ देते हैं, जबकि अमीर लोग पूरी जिंदगी नई से नई चीज सीखते रहते हैं। गरीब लोग कमेटी निकलने, लॉटरी लगने और छप्पड़ फटने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि अमीर लोग अपना छप्पड़ बनाते हैं, अपनी लॉटरी इजाद करते हैं और लोगों को इकट्ठा करके उनकी कमेटी बनाते हैं और लोगों का मुनाफा अपनी जेब में डालते हैं। गरीब लोग रिस्क लेने के लिए चैलेंज कबूल करने और इनिशिएटिव लेने से घबराते हैं, जबकि अमीर लोगों की पूरी जिंदगी चैलेंजेस और रिस्क के गिर्द घूमती है। गरीब लोग कम पर राजी हो जाते हैं, ये सर ढांप कर पांव नंगे छोड़ देते हैं, जबकि अमीर लोग कम पर राजी नहीं होते, ये सर भी ढांपते हैं और पांव छुपाने का बंदोबस्त भी करते हैं। गरीब आदमी जल्द मायूस हो जाता है, ये छोटी सी नाकामी पर दिल हार बैठता है, जबकि अमीर शख्स आखिरी सांस तक स्ट्रगल करता है। एक जगह नाकाम होता है तो किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क में जाकर काम शुरू कर देता है। गरीब आदमी अक्सर औकात काम चोरी से काम लेता है, जबकि अमीर लोग काम को इबादत का दर्जा देते हैं। ये अपने काम में कभी डंडी नहीं मारते और गरीब लोग जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ये हर वक्त शिकवा करते हैं, इनके होंठों पर अक्सर औकात किसी न किसी की शिकायत होती है और ये जिद्दी होते हैं, जबकि अमीर लोग धीमे मिजाज के इंसान होते हैं। इनके पास शिकायत और शिकवे के लिए वक्त नहीं होता
और ये अक्सर औकात जिद और हठधर्मी से परहेज करते हैं। मैंने उसी वक्त अपनी और अपने सेठ की आदतों की फहरिस्त बनाई और मुझे मालूम हुआ सेठ और मुझ में सिर्फ आदतों का फर्क है। अगर मैं आज अमीर लोगों जैसी आदतें अपना लूं तो मैं भी कल अमीर हो सकता हूं। चुनांचे मैंने फौरन गरीब लोगों की आदतें तर्क की और सेठ की आदतें अपना ली। लिहाजा दौलत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और मैं 20 साल बाद सेठ से कहीं आगे खड़ा था। नाज़रीन गिरामी, मैं तवज्जो से उनकी बात सुनता रहा। उनका कहना था कि कामयाब इंसान और नाकाम इंसान, सेहतमंद शख्स और बीमार शख्स, अच्छे इंसान और बुरे इंसान, आलिम शख्स और जाहिल शख्स और सूफी और बदमाश में सिर्फ आदतों का फर्क होता है। नाकाम इंसान की आदतें नाकाम लोगों जैसी होती हैं। बीमार शख्स ने बीमारों जैसी आदतें अपना रखी होती हैं। बुरे इंसान की आदतें बुरों जैसी होती हैं। जाहिल जाहिलों की तरह जिंदगी गुजारता है और बदमाश में बदमाशों जैसी आदतें होती हैं। जबकि इनके मुकाबले में सूफियों जैसे औसाफ, आलमों में आलमों जैसी आदत, नेक इंसानों में अच्छे इंसानों की आदतें, सेहतमंद लोगों में हेल्दी पीपल की आदतें और कामयाब लोगों में कामयाब लोगों की आदतें होती हैं। ये सिर्फ आदत है जो हमें अच्छा या बुरा, कामयाब या नाकाम और भिखारी या सेठ बनाती है। और हम अगर अपनी आदत बदल लें तो हमारी क्लास तब्दील होते देर नहीं लगती। मैंने उन्हें टोका और उनसे पूछा, लेकिन मैंने बेशुमार गरीब लोग देखे हैं जिनमें अमीरों जैसी आदतें होती हैं, और मैं अक्सर ऐसे अमीर लोग भी देखता हूं जिनकी सारी आदतें गरीबों जैसी होती हैं। वो मुस्कुराए और पूरे यकीन से बोले, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप आज से एक नया मुतालिया शुरू कर दें। आप उन गरीब लोगों को वॉच करें जिनमें अमीर लोगों की आदतें हैं। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये लोग ज्यादा देर तक गरीब नहीं रहेंगे। वो तमाम लोग जिन्हें हम सेल्फ मेड कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर वो लोग होते हैं जो गुर्बत में अमीर लोगों की आदतें अपना लेते हैं। चुनांचे अल्लाह उन पर करम करता है और ये लोग गुर्बत की दलदल से निकल आते हैं। इसी तरह गरीबों की आदतों वाले अमीर लोग ज्यादा देर तक अमीर नहीं रहते। हम जिन लोगों या जिन खानदानों को इमारत से गुर्बत की तरफ सफर करते देखते हैं, ये वही लोग होते हैं जो सफर के दौरान गुर्बत या नाकामी की आदतों में मुब्तला हो जाते हैं। चुनांचे देखते ही देखते कामयाबी और इमारत मुट्ठी की रेत की तरह उनके हाथ से निकल जाती है। रहा उतार चढ़ाव तो ये जिंदगी का हिस्सा है। दुनिया के गरीब से गरीब तरीन शख्स को भी जिंदगी में अपने हालात तब्दील करने का एक आध मौका जरूर मिलता है, जबकि अमीर से अमीर लोग भी जिंदगी के किसी हिस्से में सांप और सीढ़ी के खेल का निशाना जरूर बनते हैं। लेकिन आदतों की वजह से अमीर बहुत जल्द दोबारा अमीर और गरीब मुस्तकिल गरीब हो जाते हैं। ये तारीख है। दुनिया के तमाम अमीर लोगों की जिंदगी में एक आध बार शदीद नुकसान जरूर होता है। ये एक आध बार गरीब जरूर होते हैं, लेकिन इनकी आदतें, इनकी स्किल्स इन्हें दोबारा वापस उनके मकाम पर ले आती हैं। जबकि गरीब अपनी गरीब आदतों की वजह से अमीर होने का हर मौका जाया करता रहता है। लिहाजा फर्क सिर्फ आदतों का है। आप सिर्फ आदत बदल दें, आपके हालात तब्दील हो जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, मुझे उनकी बात अजीब लगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे इस फलसफे में जान महसूस होने लगी। पता चला ये फलसफा सिर्फ फलसफा नहीं, ये जादू है। ये कामयाबी का बहुत बड़ा प्रैक्टिकल गुर है। ऐसा गुर जो आपको अंदर और बाहर दोनों साइड से तब्दील कर सकता है। बस आप इब्तिदा करें और फिर तब्दीली देखें। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी आज की ये कोशिश भी हमेशा की तरह आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।